हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक्चुअली बहुत दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो डल रही है और एक स्पेशल बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि बहुत दिनों से मन में चल रहा था कि यार डोमिनार मैंने ख़रीद रखी है और डोमिनार का कोई लंबा ट्रिप में अभी तक कोई ख़ास यूज़ हो नहीं पाया है। और मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि किस लिए डोमिनार तुमने खरीद रखी है, मतलब क्या पर्पस है फालतू का। तूने 400 सीसी की बाइक खरीद रखी है और यूज़ करता है नहीं जिस चीज़ के लिए वो बनी हुई है। तो यार मैंने भी सोचा कि हाँ बात तो सही है। तो कुछ यही बातें हैं, कुछ यही चीज़ें हैं, कुछ यही इमोशंस हैं, कुछ दोस्तों के जो मोटिवेशनल होते हैं वो बातें होती हैं। तो इसमें केशव जी का बहुत बड़ा रोल है जो हमारे साथ मुजफ्फरपुर के मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्हीं का बहुत बड़ा रोल है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को लेकर। तो इसमें बात ये है कि एक बार मैं काम पे था तो केशव जी ने फ़ोन किया कि भाई आ, मतलब मैं एक्चुअली हूँ तो डॉक्टर और कुछ मेडिसिन रिलेटेड कुछ बातें पूछने के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसी बातें हैं, आप बताइए कैसे क्या करें। सारी जब बातें हो गई तो उसके बाद उन्होंने बोला क्या कहीं जाने का प्लान है। हम बोले, तो नहीं है। फिर बात हुई तो पता चला कि वो लोग उज्जैन जाने का प्लान में थे। बोले, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि अरे आप जाइएगा तो लेह लद्दाख जाइएगा तो बोलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बोला कि लेह लद्दाख सिर्फ 2 मिनट मैंने अपने ओपीडी में बैठ के सोचा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। सिर्फ 2 मिनट, एग्जैक्टली 2 मिनट मैंने फिर ऑलमोस्ट माइंड में 50% पक्का हो गया था कि चलते हैं। कुछ इसी तरह की बातें थी। फिर मैं घर आया, घर में सोया, फिर घर वालों से डिस्कस किया कि चलते हैं, क्या करें, बहुत दिन हो गए कभी घूमा फिरा भी नहीं है। या फिर मैंने उन्हें 10 दिन टाइम लिया था। मैंने 2 दिन में उन्हें बोले कि हाँ चलते हैं। तो करीब बातें सारी हो गई कि चलो चलते हैं। या गाइज फाइनली लेह लद्दाख जा रहे हैं अपन लोग और इस ट्रिप को हम लोगों ने नाम दिया है लेह फतेह 2021। लेह को इस बार फतेह कर लेना है भाई साहब। या कुछ यही बातें हैं। लेह फतेह है हमारे राइड का नाम और हमारे साथ मे बी 3 मे बी 4 राइडर्स जुड़ सकते हैं मुझे छोड़ के। देखते हैं, अभी तो बातें नहीं हुई है, 2-4 लोगों से हैं, कंफर्म करनी है बातें। सबसे कंफर्म कर लेती हूँ बातें, उसके बाद करते हैं बातें। अभी जस्ट मैंने फ़ोन किया और बातें सारी हो गई, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, सब इधर उधर सारी जगह फ़ोन हो रखा है। और आपको बता दो कि मैंने ऑर्डर भी कर दिया। लास्ट शॉट और इस शॉट के बीच डिफरेंस लगभग क्या कहें 3 घंटे का रहा है। 3 घंटे में सारा काम हो गया हमारा। एंड यस, फाइनली अपना सब कुछ अब रेडी करने जा रहे हैं। सामान भी रेडी कर रखा है। तो आज तो नहीं, अब ये जो नेक्स्ट शॉट आप देखोगे वो मे बी आई थिंक 1-2 दिन के बाद का शॉट होगा, क्योंकि वह सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रहा हूँ और सारी चीज़ें मैंने मंगा रखी हैं। तो उन सब चीज़ों को एक साथ आपको दिखा ही देता हूँ कि मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ। उसके बाद ये एक्चुअली मैं प्रिपरेशन सीरीज़ चलाऊँगा जिसमें कि सारी मतलब मैंने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को लद्दाख राइड के लिए, तो उस चीज़ को मैं दिखाऊँगा। मिलते हैं 2 दिन बाद। लास्ट शॉट और अभी के शॉट में 2 दिन का अंतर हो गया और 2 दिन में मैंने अच्छे खासे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं अपनी लेह फतेह 2021 राइड के लिए। तो आप लोगों को इसमें ये एक प्रिपरेशन ब्लॉग भी है, चूंकि लास्ट में मैंने शुरू में मैंने बता दिया कि अनाउंसमेंट कर दिया भाई अपन लोग लेह लद्दाख जा रहे हैं। और इसमें हम आपको दिखाएंगे सीधे कि भाई हम लोग कैरी क्या क्या कर रहे हैं। इसके बाद फर्दर वीडियोस बाइक्स की, मॉडिफिकेशंस की, मतलब जो भी हम करते चलेंगे उन सब चीज़ों की वीडियो आएंगी। टोटल 4 वीडियोस आएंगी प्रिपरेशन सीरीज की। उसके बाद मेरी राइड वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के फालतू बातें करने का कोई मतलब है नहीं। चलो आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूँ कि मैं कैरी क्या क्या कर रहा हूँ। आ जाओ। तो सबसे पहले जो मैं कैरी कर रहा हूँ वो है ये गार्डियन गियर का 70 लीटर का टेल बैग। टेल बैग मैं इसलिए कैरी कर रहा हूँ बिकॉज हमारे में सैडल स्टे नहीं है और सैडल स्टे से प्रॉब्लम ये आती है कि भाई साइड में जगह लेता है और वो साइड में जगह लेने से
ट्रैफिक फिल्टर करने में भी दिक्कत होता है, मान लो आप कहीं जाम में अगर फंस गए तो। वैसे इस टोटली योर चॉइस कि आप डालना चाहते हो या नहीं चाहते हो, बट आई हैव प्रेफर्ड कि टेल बैग लेके चलेंगे। तो टेल बैग गार्डियन गियर का। देन आई हैव अ टैंक बैग, मतलब ले रखा है मैंने, ये भी बड़ा वाला टैंक बैग है, तो ये टैंक बैग अपन ने ले रखा है। फिर यूट्यूब वीडियोस के लिए ये गोप्रो का होल्डर भी ले रखा है। ये एक फेस कवर ले रखा है सो दैट कि हेलमेट को इन और आउट करने में इजी रहे, और थोड़ा सा स्वेट को भी ये एब्जॉर्ब करता है, तो उस चीज में हो गया। फिर अपना हो गया सारा नी गार्ड वगैरह प्रोटेक्टर, नी गार्ड और एल्बो गार्ड वगैरह सारा प्रोटेक्टर हो गया। फिर आ गया अपना जैकेट, राइडिंग पैंट 2 हो गया। ये सारे लाइनर्स मेरे राइडिंग जैकेट के, जिसमें ये रेन लाइनर है और ये थर्मल लाइनर है, ये हो गया। ये अपना सारा मेडिसिन का सारा ले रखा है, जिसमें मैंने इमरजेंसी मेडिसिन जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स हो गई, पेन किलर्स हो गए, पेट खराब, रास्ते में खाना वाना ये वो जान ही रहे हो, और चूंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं तो अपना मेडिसिन कैरी जैसे भी करूंगा ही। फीवर हो गया, वॉलिनी, ये वो जो भी जितनी भी इमरजेंसी मेडिसिन हैं वो सारी मैं कैरी कर रहा हूँ। एंड देन ये एक आ गया रेनकोट, क्योंकि अभी थोड़ा सा रेनी सीजन है तो उस हिसाब से रेनकोट का भी देखना पड़ेगा, सो वो एक हो गया। ये मेरे सारे कपड़े हो गए जो भी मैं कैरी कर रहा हूँ, जिनमें जैकेट्स, टी शर्ट्स और जीन्स वगैरह हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये हेयर ड्रायर। मतलब लोग सोचेंगे यार हेयर ड्रायर क्यों कैरी कर रहे हो, मतलब कोई मतलब तो है नहीं। जी हाँ, मतलब है। मतलब ये है कि जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी चीज सुखानी है तो इट विल हेल्प यू आउट। ये मैं मुस्तांग राइड जो नेपाल की मैंने की थी, उसमें ये बात सीखी कि भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। मोजे भीग जाते हैं पानी में या कुछ भी हो जाता है तो उसको सुखाने में तुरंत काम आता है ये। तो एक ये हो गया। और ये हम लोगों ने कुछ ले रखे हैं अपने बाइक्स के पार्ट, जो कि मतलब होता है ना जल्दी खराब होते हैं या गिर के टूट सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए। और ये हम लोगों ने ग्लव्स ले रखे हैं। ये एक्चुअली ग्लव्स मैंने 2 पेयर ले रखे हैं, एक स्टड्स का है और एक और है मेरे पास, वो है। ये 2 पेयर मैंने ग्लव्स ले रखे हैं। और तो ये उतना कुछ खास नहीं है। अब आप आ जाओ टॉयलेटरीज में, दिखा देता हूँ टॉयलेटरीज में क्या है। टॉयलेटरीज में मैंने सारी ये मतलब शैम्पू, डीओ, कंडीशनर, ये वो, ब्रश वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, टॉवेल और सारी चीज़ें ये हम लोगों ने ले रखी है। वो मेरी जीन्स सारी रखी हुई है, वो सब ले रखी है। सो गाइज ये है मेरा हेलमेट, एसएमके का स्टेलर मॉडल है, तो एक ये ले रखा है मैंने। सारी यही हेलमेट के साथ मैं कंटिन्यू करूँगा। ये हेलमेट को मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास एक्सॉर वगैरह का भी हेलमेट है, बट इस हेलमेट को मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मतलब होता है ना कि वो 620 mm है, तो थोड़ा सा हेड में प्रेशर नहीं रहेगा या कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। इसलिए इस मॉडल को और इस साइज़ को मैं लेके जा रहा हूँ सो दैट कि मुझे आसानी हो। तो यह फिलहाल इस वीडियो के लिए यही चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, मैंने बता दी हैं। और अब आप इसमें पूछोगे कि भैया टायर, पंक्चर किट या कोई भी टूल किट वगैरह आपने नहीं रखा है, तो देखो एक्चुअली हम लोग 4 राइडर्स जा रहे हैं, तो अगर एक राइडर सारा सामान रखेगा तो इट विल बी अ मेस, मतलब कि वजन भी बढ़ेगा और कुछ भी काम करने में दिक्कत होगा। तो हम लोगों ने एमआई का इन्फ्लेटर और साथ में स्टैनले का सारा टूल किट वगैरह रख लिया है। पंक्चर मेकिंग किट भी रख लिया है, वो दूसरे राइडर के पास है, स्मिथ, जो हमारे साथ जा रहा है। और भी छोटी मोटी चीज़ें जैसे एक्सटेंशन कॉर्ड हो गया या फिर कोई भी और भी जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सब और भी दूसरे राइडर्स रख रहे हैं। मेरे पास ये चीज़ें हैं तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि भाई ये सब चीज़ें मैं रख रहा हूँ। और जितना भी जैसे फ्यूज़ हो गया बाइक का, और मतलब मोबिल, चेन ल्यूब, चेन क्लीनर, ये सब सारी चीज़ें सब डिवाइडेड है सारे राइडर्स के बीच। बट ये सारी चीज़ें अगर आप सोलो जा रहे हो तो रख लो, जो मैं बता रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। सो अब फिलहाल तो रेडी हो गए हैं। अब ये तो पहला प्रिपरेशन व्लॉग था, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ, सारा प्रिपरेशन व्लॉग्स आएंगे। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक इधर कहीं, मतलब नाम तो आ ही रहा होगा, श्योर शॉट, आप वो देख सकते हो और उससे आप इंस्टाग्राम पे हमें खोज सकते हो। डायरेक्ट हम वहाँ पर ऑन दी गो अपडेट करते रहेंगे स्टोरीज, और दिन भर के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं वो रात में जाके
एक साथ पोस्ट पे अपलोड होंगे। तो अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, और अपने जितने भी राइडर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो। इस राइड में मैं स्पेशली पटना के लोगों के लिए, जो कि पटना के राइडर्स हैं, उनके लिए टोटल इन्फॉर्मेशन मतलब दे दूंगा कि मतलब कैसे क्या लेना है या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। मतलब होता है ना कि इन होटल्स का कैसे क्या है, बजट वीडियो तो खैर लास्ट में आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा कि मतलब होटल्स कहाँ लें जहाँ से आसानी हो, और सारी चीज़ें, खाना पीना, ये वो सारी चीज़ें। सो या अपना तो कुछ इसी तरह का प्लान है। और सो अब आपको अपने रूट के बारे में बता दूं यार। रूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कौन से रूट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। सो रूट अपना कुछ इस तरह से है कि जैसे कई लोग हैं कि सिर्फ लेह गए और लेह से घूम कर आ गए। जी नहीं, हमारा वो रूट नहीं है। हमारा सर्किट रूट है, जिसमें कि मनाली होते हुए जाना है, लेह में एंट्री लेंगे एंड देन उधर से घूम के आना है। तो आपको बताता हूँ हमारा रूट क्या होने वाला है। हमारा रूट होने वाला है पटना लखनऊ, लखनऊ दिल्ली, दिल्ली मनाली, मनाली सरचू, सरचू लेह, सरचू या जिस्पा, दोनों में से जहाँ तक पॉसिबल हो पाया वो। उसके बाद लेह, लेह में 4-5 दिन का स्टॉप, वहाँ से हम लोग खारदुंगला, पैंगोंग, नुब्रा, ये वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब एक्सप्लोर करेंगे। देन बैक टू लेह। फिर लेह से श्रीनगर, श्रीनगर में स्टे है हमारा 2-3 दिन का, क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लोर करके ही आना है। मनाली में भी हमारा 2-3 दिन का स्टे है, बिकॉज हमें टोटल एक्सप्लोर करके ही आना है, मतलब छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, दूसरे वाले चक्कर में नहीं रहना है। एंड देन श्रीनगर से जम्मू, देन जम्मू से अमृतसर, अमृतसर वाघा बॉर्डर, ये सब सारी चीज़ें करके देन अमृतसर टू दिल्ली, दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू पटना। टोटल डेज ऑफ ट्रिप है अप्रोक्सीमेटली 22 डेज। और बजट का तो अभी हम लोगों ने कुछ अप्रोक्सीमेट बजट बना रखा है, बट फाइनल बजट आपको आने के बाद एक फाइनल बजट वीडियो बता देंगे, कैसे हमारा कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। सो या आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल। ज़्यादा प्रिपरेशन वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, सो दैट कि आप भी बोर ना हो। और प्लीज़ पूरी वीडियो को वॉच करो, सो दैट कि मुझे भी अच्छा लगे और सब कुछ अच्छा लगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो बाय बाय।